आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस टूल किट ऑफ एजुकेशन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे रिपोर्ट 2021 लॉन्च हो गई है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म है। तो ऐसे का मतलब ऐसे वैसे वाली रिपोर्ट नहीं, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। कभी भी आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आ सकता है क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये रिपोर्ट हमारे शिक्षा मंत्री ने 11 जून को लॉन्च की है 2021 में। देखिए, एक चीज़ आप देख रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट जो है वो 2019 से 20 का एक डैश में दिखाया जा रहा है, साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है कि भाई 21 की रिपोर्ट है और 1920 का पूरा सेशन दिखाया जा रहा है। जी हाँ, 21 की रिपोर्ट है, इसीलिए पिछले साल का पूरा सार इसमें आपको दिखाई देगा। मैं जो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उसी पे चर्चा करूंगा, उसी पे मोटी मोटी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या बातें कही गई हैं, तो इस सीधे सीधे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं एक लिंक दे दूंगा और आप डायरेक्ट ऐसे की साइट पे जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आज देखते हैं कि क्या है ऐसे रिपोर्ट 2021 में। सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 11 जून को उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी कि ऐसे रिपोर्ट जारी करने की मंजूरी दी है। तो इसको हिंदी में अखिल भारतीय सर्वेक्षण कहते हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। हर साल ये जारी की जाती है और कोई ना कोई जो भी आंकड़े हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको शॉर्टकट में जीईआर कहते हैं, ये बढ़कर 27.1 हो गया है, जो पिछले वर्ष की संख्या 26.3 की तुलना में थोड़ी सी वृद्धि माना जा रहा है। इसके बाद देखते हैं कि छात्र नामांकन वृद्धि यानी कि स्टूडेंट एनरोल ग्रोथ कितनी हुई है। तो ऐसे रिपोर्ट बताती है कि 2015 यानी कि 2015 और 16 से 2019-20 की अवधि में छात्र के नामांकन में 11% यानी कि 11% वृद्धि हुई है। जो 2015 से अगर हम पूरा रेशियो उठाते हैं तो 11% लोग बढ़ चुके हैं, एनरोलमेंट करवा चुके हैं स्टूडेंट के रूप में। उसके बाद बात करते हैं हम महिला नामांकन में वृद्धि यानी कि रेज इन फीमेल एनरोलमेंट, मतलब महिला नामांकन में भी इस बार वृद्धि देखी गई है। इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में महिला छात्रों के नामांकन में 18.2% की वृद्धि देखी गई है। देखिए, चीज़ें यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि देखिए, टोटल अनुपात कितना बढ़ा, महिलाओं का अलग से कितना बढ़ा, पुरुषों और महिलाओं में अनुपात कितना बना, तो ये सारी चीज़ें ऐसे रिपोर्ट में ज़्यादा मायने रखती हैं। इसीलिए इनको कभी भी आप किसी न्यूज़पेपर को उठा के देखिएगा तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वाकई में इस बार अंतर क्या पड़ा पिछले साल की अपेक्षा। आगे चलते हैं, अगर हम कुल नामांकन में वृद्धि की बात करें तो पिछले एक वर्ष के दौरान कुल छात्र नामांकन में 3% यानी कि 3.04% लिखा है, तो राउंड फिगर में कहें तो 3% की वृद्धि देखी गई है। और ये संख्या 11 लाख की वृद्धि का अनुवाद करता है, यानी 2019-20 के लिए 3.85 करोड़ से, जबकि 2018-19 में ये 3.74 करोड़ थे और 2015 में कुल नामांकन 3.42 करोड़ था। तो काफ़ी माइनर माइनर से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी अनुपात है, अगर वाकई में बहुत बड़ा अनुपात आता, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको याद रखना है कि नहीं रखना है, क्या करें इस ऐसे रिपोर्ट का। देखिए, जब कोई चीज़ मामूली सी बढ़ती है तो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती है आपके पेपर में, है ना। लेकिन फिर भी ये आंकड़े इसलिए याद करने पड़ सकते हैं आपको। मान लीजिए आपका कोई इंटरव्यू आता है और उस इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए कि इस बार ऐसे रिपोर्ट के जो आंकड़े आपके सामने आए उसमें क्या इंपॉर्टेंस आपको दिखती है, तो ये छो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके जहन में होनी चाहिए। ओके। उसके बाद बात करते हैं लिंग समानता सूचकांक की, यानी कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी जीपीआई पूछा जाए कि ऐसे रिपोर्ट की जीपीआई क्या है, कितना क्या रहा, तो वहां पे जीपीआई का फुल फॉर्म पहले तो याद कर लीजिए, जेंडर पैरिटी इंडेक्स कहते हैं, हिंदी में लिंग समानता सूचकांक कहा जाता है। तो कितना अंतर आया, ये सब चीजें
बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो ऐसे रिपोर्ट द्वारा ट्रैक किया गया एक अन्य प्रमुख पैरामीटर लिंग समानता सूचकांक है, जो उच्च शिक्षा में महिला और पुरुष के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। जीपीआई यानी कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स 2018-19 में 1 से बढ़कर 2019-20 में 1.01 हो गया। मतलब बहुत अंतर बिल्कुल नहीं आया है। जब पूरा 1% या 2% बढ़ता है कुछ, तब तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1.01 हो गया, तो कोई खास बात नहीं आई है। इसलिए ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी कि आईएनआई इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इनको कहते हैं, और इनकी संख्या 2015 में 75 थी, जो कि 2020 में 135 यानी कि 135 हो गई। पिछले 5 वर्षों की पीएचडी की संख्या में भी 60% की जो है इंक्रीजमेंट देखी गई है। 60%। अगर हम 5 साल से बात करें, अगर पहले 5 साल पहले 100 लोगों ने किया था, तो 160 लोग इस समय कर रहे हैं। ये एक अनुपात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 सालों की तुलना की जा रही है यहाँ पर। तो कहीं कहीं पे पिछले साल की तुलना की जा रही है, और कहीं कहीं पे 5 सालों की तुलना की जा रही है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी, और अधिक जानकारी अगर आप इसमें चाहते हैं ऐसे रिपोर्ट में, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट 2021 है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपका एग्ज़ाम या इंटरव्यू अगर आता है, तो ये रिपोर्ट काफ़ी मायने रखती है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा ऐसे की वेबसाइट का, उस पर आप जाइएगा और आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो फिलहाल आज का सेशन इतना ही था। जल्दी मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। जुड़े रहिएगा सब लाइव क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।